हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सी टेट मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी से है कि हमारा क्या है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, प्रिया प्रिया क्या है, एक लड़की है, ठीक है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। तो गणितीय प्रश्न को करने में क्या है, निपुण है और किस प्रकार की बुद्धिकता की अधिकता है। उसमें जो है किस प्रकार की बुद्धि की अधिकता है। तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि की अधिकता है, तार्किक बुद्धि। तो जो हमारी प्रिया है वो क्या करती, गणितीय प्रश्नों को हल कर लेती है। तो उसमें जो बुद्धि है, तो हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि बताई थी वो 8 प्रकार की बताई। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि जो थी वो कितने प्रकार की बताई थी, 8 प्रकार की बताई थी। जिसमें जो होती भाषिक बुद्धि जो होती है, ये हमारे कवि हैं, वकील हैं, तो इनके पास जो लेखक है तो इनके पास भाषिक बुद्धि होती है। तार्किक बुद्धि जो होती है, ये जो होती है अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, तो इनके पास जो होती है वो हमारी तार्किक बुद्धि होती है। तो जो प्रिया की बुद्धि है वो कैसी है, तार्किक बुद्धि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो परीक्षण होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं तो ये सब हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन परीक्षण होता है। तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कह रहे हैं, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या है, विश्वसनीयता। जो इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो होता है, जब भी हम देते हैं तो हमें क्या होता है, एक विश्वसनीयता होती है कि जो हमने एग्जाम दिया है वो हमारा बिल्कुल सही है। जो हमें नंबर मिलेंगे वो भी हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे सभी को बराबर नंबर मिलेंगे। जिसने जो मतलब राइट आंसर किया होगा उसको 1 नंबर मिलना है, 1 या 2 जो भी नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंक गणित कह रहे हैं कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी हैं हमारी, ये तो योग को जिसे हम प्लस कहते हैं, व्याकलन जिसे हम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और इसे कहते हैं गुणा जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, एंड भाग को कहते हैं डिवीजन, ठीक है। तो ये हमारी 4 जो है हमारी अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि किस प्रकार की मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार का, ऐसा कौन सा मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जैसे हमारा FA1, ठीक है। तो हमारा FA जो होता है, FA1 होता है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। एक होता है हमारा समेटिव असेसमेंट, ऐसे। तो एक होता है हमारा FA होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, जहाँ हम जो होते हैं, जैसे एक टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद यूनिट टेस्ट ले लिया, इसके बाद जो होता है क्या होता है, यूनिट टेस्ट ले लेता है, यूनिट टेस्ट ले लिया, या फिर कुछ उसी के जिस टाइम पढ़ा रहा है उसी टाइम कुछ एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये होता है वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन ये जो होते हैं ये हमारा एग्जाम होता है, जैसे हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली एग्जाम होते हैं। तो ऐसे में ये इस तरीके के एग्जाम होते हैं, इसको कहते हैं योगात्मक आंकलन या फिर मूल्यांकन। तो हम क्या कहते हैं, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। तो विद्यार्थियों को फीडबैक किस में देंगे, जब हम रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। तो हम क्या है, जब हम क्या करते हैं, एग्जाम हाफ ईयरली के एग्जाम होते हैं तो उन बच्चों को या तो पास हैं या फेल हैं, तो उसमें जो उनको जो है कोई भी फीडबैक नहीं देते हैं। लेकिन जो होता है रचनात्मक मूल्यांकन में जो होता है, बच्चों को क्या करते हैं, उसी टाइम हमने पढ़ाया, उसी टाइम उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, उनको उसी टाइम सही कर देते हैं, उनको सही से बताते हैं। तो उनमें क्या करते हैं, फीडबैक दे देते हैं कि नहीं ये आपने गलत किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कह रहे हैं कि NCF 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है। तो NCF 2005 हमारा कहता है कि जो गणित बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसका गणित के शिक्षण का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो क्या है, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो इससे जो होता है बच्चों के अंदर जो है संख्यात्मक कौशलों का विकास होगा। जब बच्चों को हम गणित पढ़ाएंगे तो उनसे क्या होगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्या है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। गणित की जो शिक्षा दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य या फिर ध्येय क्या है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का, तो हमारा क्या है, सबसे जो है इसका जो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, हमारा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। बच्चों में गणितीय प्रतिभाओं का क्या करेंगे हम, विकास करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्या कह रहे हैं कि कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है। अध्यापक का कार्य क्या नहीं, अध्यापक योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, कोई भी चीज़ बनाते हैं पढ़ाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, मार्गदर्शन, बच्चों को हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा अध्यापक का कार्य क्या है, शिक्षण भी करना है। तो अध्यापक का कार्य क्या नहीं है, तो क्या है, बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8